ओम शांति। आज अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि एक दिन मिस्टर बीमार पड़ गए तो उनको ऑफिस में एडमिट किया और हम ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पा रहे थे बीमार होने के बावजूद, क्योंकि हमारा जो असिस्टेंट थे वो भी छुट्टी पर ले रहे थे और हमारे जो जूनियर थी जो हमारे जगह काम करेगी वो भी छुट्टी पर। तो हम बहुत असमंजस में हो गए और ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से छुट्टी नहीं ले पा रहे थे। और मिस्टर ऑफिस से घर से हॉस्पिटल की दूरी थी कम से कम 10 किलोमीटर होगी और ऑफिस से ऑफिस जाते, फिर ऑफिस में काम करते दिन भर, शाम फिर उधर से हॉस्पिटल जाते। रात को बेटी रुकती, रात को मैं रुकती, दिन को बेटी रुकती हॉस्पिटल में। और फिर सुबह हॉस्पिटल से हम घर आते और नहाते धोते फिर ऑफिस आते। ऐसे करके बेटी और हम चलाए, ऑफिस जाना नहीं छोड़े थे और हॉस्पिटल भी रात को चल जाते थे। और हॉस्पिटल में भी हमने शाम को नुमा शाम को भी योग करते थे। डॉक्टर राउंड पर आने वाले रहते थे तो फिर आ जाते थे मतलब मिस्टर के कमरे में, और बाकी समय भी हम योग का दान करते रहते थे विश्व को भी। विश्व के लिए जो नुमा शाम बाबा के लिए था वो बाबा में ही लगाए। तो ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ नहीं आती है, परिस्थितियाँ सबके पास आती है, लेकिन आपको बाबा पर कितना निश्चय है और आपने बाबा के निश्चय के आधार पर कितना आपको उस परिस्थिति में भी एडजस्ट किए हैं, ये मायने रखता है कि आप उस परिस्थिति में भी बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं क्या, कि छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग छोड़ देते हैं कोई भी, जबकि आपके पास ये हॉस्पिटल वाली परिस्थिति आई भी नहीं है, लेकिन बस खाली त्योहारों की बात है या कुछ है, तब भी आप अपनी आत्मा को घर पर रख देते हैं, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना किसी में बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, बोलते हैं इसने अपने विवेक का खून कर दिया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही आप लोग अपनी आत्मा को अपने पास मतलब घर में रख के जाते हैं और शरीर समझकर कार्य करते हैं। ऐसे आप अपना व्यवहार दिखाते हैं। और जबकि परिस्थिति आपके व्यवहारों से ही मैंने जाना कि मेरे पास जब परिस्थिति आई तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बाबा को ये साथ रखती हूँ। बाबा ने जो सकाश देने की सेवा दी है वो हमारी जिम्मेवारी है। हम करोड़ों आत्माओं को सकाश देने के निमित्त है, हम ये भूलकर 1-2 आत्मा के पीछे भागते हैं। तो ये सोचने की बात है।